अबाउट दिस वीडियो इज़ अर्थ। आज की इस वीडियो में मैं आपको धरती के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ बताने वाला हूँ। तो चलिए जानते हैं। पृथ्वी के सारे मनुष्य 1 वर्ग किलोमीटर के घन में समा सकते हैं। यदि हम 1 वर्ग मीटर में एक व्यक्ति को खड़ा करें तो 1 वर्ग किलोमीटर में 10 लाख व्यक्ति खड़े हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि धरती के सारे महाद्वीप आज से 5.5 करोड़ साल पहले एक दूसरे से जुड़े हुए थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती पर कोई उल्कापिंड गिरा, फिर निरंतर ज्वालामुखी और ताकतवर भूकंपों के कारण यह महाद्वीप वापस में अलग हो गए। इसी कारण से धरती से डायनासोरों का अंत हुआ। चांद समेत और ग्रह और उपग्रह है जिस पर पानी मौजूद है, पर धरती ही एकलौता ऐसा पिंड है जहां पानी तीनों अवस्था में पाया जाता है, जैसे कि ठोस, द्रव और गैस। ये तीनों चीज़ों में पाया जाता है। मनुष्य के द्वारा सबसे ज़्यादा गहराई तक खोदा जाने वाला गड्ढा 1989 में रूस में खोदा गया था, जिसकी गहराई 12.262 किलोमीटर थी। आज से 450 करोड़ साल पहले सूर्यमंडल में मंगल के आकार का एक ग्रह था, जो कि पृथ्वी के साथ एक ही ग्रहपत्र पर सूर्य की परिक्रमा करता था। मगर यह ग्रह किसी कारण धरती से टकराया और एक तो धरती मुड़ गई और दूसरा इस टक्कर के फलस्वरूप जो पृथ्वी का हिस्सा अलग हुआ उसे चांद बन गया। मगर यह ग्रह किसी कारण धरती से टकराया और एक धरती मुड़ गई और दूसरा इस टक्कर के बाद जो पृथ्वी का हिस्सा अलग हुआ उसे चांद बन गया। धरती अपने अक्ष के सापेक्ष घूमने के कारण ही यह एक चुंबकीय की तरह व्यवहार करता है। धरती का उत्तरी ध्रुव इसके चुंबकीय क्षेत्र का दक्षिणी पासा है, जबकि दक्षिणी ध्रुव इसके चुंबकीय क्षेत्र का उत्तरी पासा है। यह माना जाता है कि पृथ्वी के 3/4 भाग में पानी है, लेकिन पानी की कुल मात्रा कितनी है ये अभी किसी को पता नहीं है। धरती पे मौजूद हर प्राणी में कार्बन जरूर रहता है। धरती पर हर रोज 4500 बादल गरजते हैं। आज से 25 करोड़ साल बाद धरती अपने अक्ष पर धीमी गति करने लगेगी, जिसके बाद जो दिन वर्तमान समय में लगभग 24 घंटों का होता है वह 25 करोड़ साल बाद 25.5 घंटों का होगा, यानी 25.5 घंटा। धरती आकाशगंगा का एकलौता ऐसा ग्रह है जिसमें कि टेक्टोनिक प्लेटों की व्यवस्था है। धरती पे कुल 5 सक्रिय ज्वालामुखी ऐसे हैं जिन्होंने धरती की सतह के निचले और उत्तरी भाग का 80% हिस्सा अपनी ज्वालामुखी राख से बनाया है। धरती पर हर साल लगभग 1000 टन अंतरिक्ष धूल कण धरती में दाखिल होते हैं। धरती के गुरुत्वाकर्षण के कारण पर्वतों का 15,000 मीटर से ऊंचा होना संभव नहीं है। लगभग हर साल 30,000 बाहरी अंतरिक्ष के पिंड धरती के वायुमंडल में दाखिल होते हैं, पर इनमें से ज़्यादातर धरती के वायुमंडल के अंदर पहुंचने पर घर्षण के कारण जलने लगते हैं, जिन्हें हम अक्सर टूटता तारा कहते हैं। धरती पर ताप का स्रोत केवल सूर्य नहीं बल्कि धरती अंदरूनी भाग पिघले हुए पदार्थों से बना है, जो कि लगातार धरती के अंदरूनी ताप स्थिर रखता है। एक अनुमान के अनुसार इस अंदरूनी भाग का तापमान 5000 से 7000 डिग्री सेल्सियस है, जो कि सूर्य की सतह के तापमान के बराबर है। धरती अपने धुरे पर 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूम रही है, जबकि सूर्य के इर्द गिर्द या 29 किलोमीटर प्रति घंटा सेकंड की रफ्तार से चक्कर लगा रही है। धरती की सतह का सिर्फ 11% हिस्सा ही भोजन उत्पादित करने के लिए उपयोग किया जाता है। धरती के सारे महाद्वीप पिछले 2.5 करोड़ साल से गति कर रहे हैं। यह गति टेक्टोनिक प्लेटों की निरंतर गति के कारण है। हर महाद्वीप दूसरे महाद्वीप से अलग चाल से गति कर रहा है, जैसे कि प्रशांत प्लेट 4 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, जबकि उत्तरी अंटार्कटिका 1 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति करती रहती है। आमतौर पर माना जाता है कि शुक्र सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, पर ऐसा नहीं है। अगर एक खास दूरी से सौरमंडल के सभी ग्रहों को देखा जाए तो धरती सबसे ज़्यादा चमकीली नजर आएगी।
ऐसा इसलिए है क्योंकि धरती का पानी सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित कर देता है, जिसके वह एक खास दूरी से सबसे चमकीली नज़र आती है। क्या आप जानते हैं कि धरती पूरी तरह से गोल नहीं है, बल्कि इसके भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय व्यवस्थाओं में 41 किलोमीटर का फर्क है। धरती ध्रुवों से थोड़ी सी चपटी प्लेन है, जबकि भूमध्य रेखा से थोड़ी सी बाहर की तरफ उभरी हुई है। पूरी धरती के हर स्थान पर गुरुत्वाकर्षण एक जैसी नहीं है, बल्कि धरती के हर स्थान पर यह अलग अलग है। इसका कारण यह है कि सभी स्थानों की धरती केंद्र से दूर अलग अलग इसी कारण है कि भूमध्य रेखा पर आपका वजन ध्रुवों से थोड़ा ज़्यादा हो। अगर हम साइंस की दृष्टि से देखें तो यहाँ पे अनेक प्रकार के एस्ट्रॉयड जैसे इधर उधर तैरते बहते रहते थे, जो कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये वो आपस में जुड़कर एक अर्थ का यानी पृथ्वी का निर्माण हुआ। और इसे सांस्कृतिक से देखे होगा, हमारे पूर्वज तो ये भी कहते हैं कि पृथ्वी पर सारे पानी का ही ढेर था, यहाँ समुद्र ही पानी का ही समुद्र था, जिसे गॉड ने मिलकर सारे पानियों को मिट्टी के साथ जो कि सारे को निचोड़ के घोल के इसे एक पृथ्वी का छेद दिया गया, जहाँ आज भी हम यहाँ रहते हैं।